पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश, मिस्टी और ब्रॉक प्रोफेसर कर्ट के टाउन में आते हैं क्योंकि उन्होंने फाइनली जीएस बॉल को ओपन कर दिया है। तो वो तीनों यही देखने आए थे कि जीएस बॉल में कौन सा पोकेमॉन है। फाइनली जीएस बॉल खुलती है और उसके अंदर से जो पोकेमॉन निकल के आता है वो है एक सिलेबी। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक तीनों ये देख के बहुत चौंक जाते हैं, लेकिन वो सिलेबी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, उसकी आंखें बहुत खतरनाक लग रही थी। वो एक डार्क सिलेबी था और वो जो सिलेबी है वो यहाँ पे हमला करने लग जाता है, हर जगह पे बहुत ज़्यादा खतरनाक उन सब पे हमला करने लग जाता है और वहाँ से भाग जाता है। प्रोफेसर कर्ट कहते हैं कि लगता है मैं समझ गया हूँ इसे ऐसी स्पेशल टाइप की जीएस बॉल में क्यों बंद किया गया था। हो सकता है कि एक बहुत खतरनाक ईविल टीम ने एक एक्सपेरिमेंट करके इस सिलेबी को ईविल बना दिया गया हो और फिर उसके बाद कुछ अच्छे लोगों ने जीएस बॉल बनाई हो इसको पकड़ने के लिए और इसको पकड़ के फाइनली बंद कर दिया हो। लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों ने जीएस बॉल को खोल दिया है तो ये वापस आज़ाद हो चुका है। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक बहुत चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो अब ये तो बहुत तबाही मचाने वाला है, पूरा शहर हमारा खतरे में है, पूरा कैंटो खतरे में है बहुत ज़्यादा। प्रोफेसर कर्ट कहते हैं कि हाँ, अब हमारे पास तुम तीनों ही हो जो कि अब कुछ कर सकते हैं। अब हमें कैसे भी करके इसको तबाही मचाने से पहले ही पकड़ना होगा, तो तुम तीनों को अब कुछ बहुत खतरनाक करना होगा और इसको पकड़ के लाना होगा वापस इस जीएस बॉल के अंदर। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक को वो जीएस बॉल दे देते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर तुम सिलेबी के थोड़े भी आसपास जाओगे तो ये जो जीएस बॉल है ये बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगी, तो तुम समझ जाओगे कि सिलेबी आसपास है। तो अब जल्दी से कैसे भी करके तुम्हें पकड़ के लाना होगा। तो फाइनली ऐश, मिस्टी और ब्रॉक इस सफ़र पर निकल जाते हैं सिलेबी को ढूंढने के। कुछ ही देर में उन तीनों को एक खबर मिलती है कि जो सिलेबी है वो ब्लैकथॉर्न सिटी में दिखा है और वहाँ पे हमला करने लग रहा है। तो अब उन तीनों को बहुत ज़्यादा जल्दी ब्लैकथॉर्न सिटी पहुँचना होता है और वो जैसे तैसे करके ब्लैकथॉर्न सिटी आ जाते हैं। वो सिलेबी वहाँ पे हर जगह पे तबाही मचाने लग रहा होता है, लेकिन ऐश, मिस्टी और ब्रॉक फाइनली वहाँ पे आ जाते हैं। ऐश जल्दी से अपने पिकाचू को भेज के एक खतरनाक वाला इलेक्ट्रो बॉल उस पर फेंकने के लिए बोलता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो सिलेबी है वो ईजिली उसको काउंटर करता है और दूसरा हमला कर देता है। मिस्टी तुरंत ही अपने गैराडोस को एक खतरनाक हाइड्रो पंप करने के लिए बोलती है, लेकिन यार दूसरी तरफ से जो सिलेबी है वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कन्फ्यूजन अटैक मारता है और यार गैराडोस को भी ढेर कर देता है। तीसरी तरफ से यहाँ पे ब्रॉक आता है। ब्रॉक का भी एक खतरनाक वाला वो स्टीलिक्स निकालता है और वो भी हमला करने लग जाता है सिलेबी पे, लेकिन फिर से यार सिलेबी उसको ईजिली डॉज करके उस पर भी कन्फ्यूजन अटैक का यूज़ कर देता है। ऐश का पिकाचू फिर थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करता है सिलेबी पे, लेकिन यार सिलेबी एक फ्यूचर साइड अटैक यूज़ करता है और फिर से यार पिकाचू को एक खतरनाक हमला लगा देता है। यहाँ पर जो सिलेबी है यार ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड था, इसकी पावर अलग ही लेवल की थी, मतलब जिस लेवल का ये लेजेंडरी है उससे ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक हो रखा था। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो इसको कैसे पकड़ने वाले हैं। और यार दूसरी तरफ जो सिलेबी है वो एक और खतरनाक कन्फ्यूजन यूज़ करता है ऐश, मिस्टी और ब्रॉक पे और इन तीनों को ही बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जियोवानी को, जो कि अपनी टीम रॉकेट के साथ वहाँ पे आ जाता है। इसको यार कुछ दिन पहले ऑफिसर जैनी ने यानी कि पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन ये वहाँ से पता नहीं कैसे छूट के आ गया है और अब सिलेबी को पकड़ने का ट्राई करता है यहाँ पे जियोवानी अपना एक पोकेमॉन भेजता है जो कि है निडोकिंग, लेकिन यार वो कुछ भी नहीं कर पाता सिलेबी के सामने। सिलेबी उसको अपने एक ही कन्फ्यूजन में उड़ा के फेंक देता है। इसके बाद यार जो सिलेबी है वो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला करता है जियोवानी और उसकी पूरी टीम रॉकेट पे और सभी को वहाँ पे ढेर कर देता है और वहाँ से भाग जाता है फाइनली। कुछ देर के बाद में फाइनली ऐश और उसके जो दोस्त हैं यार वो बेहोशी की हालत से उठते हैं और दूसरी तरफ से जो टीम रॉकेट है इनको भी होश आता है और इनका आपस में एनकाउंटर होता है। ऐश बहुत चौंक जाता है और बोलता है कि तुम्हें तो मैंने कुछ दिन पहले जेल में डलवा दिया था, तुम वापस कैसे आ गए। और जियोवानी उसके कहता है कि बच्चे, मैं बिल्कुल भी इतनी जल्दी हार मानने वाले में से नहीं हूँ। और यार फिर जियोवानी अपने गोलम पोकेमॉन को भेज देता है। पिकाचू यहाँ पे आ जाता है ऐश की तरफ से। पिकाचू एक आयरन टेल मारता है खतरनाक वाला और दूसरी तरफ से गोलम जवाब देता है यहाँ पे अपने रॉक थ्रो से। इसके अलावा हम देखते हैं बाकी जो टीम रॉकेट के मेंबर्स हैं उनको मिस्टी और ब्रॉक संभाल रहे हैं अपने स्टीलिक्स और गैराडोस की मदद से और यहाँ पे भी एक तगड़ी बैटल चल रही है। दूसरी तरफ पिकाचू वर्सेस गोलम की बैटल कंटिन्यू होती है। पिकाचू मारता है एक बहुत ज़्यादा खतरनाक थंडरबोल्ट, दूसरी तरफ से जो गोलम है वो एक हैवी स्लैम अटैक यूज़ करता है और यार फिर से दोनों को ही कुछ खास इफेक्ट नहीं होता। जियोवानी अपने गोलम को एक बार वापस से रॉक थ्रो अटैक यूज़ करने के लिए कहता है और दूसरी तरफ से ऐश मन बना लेता है कि अब इसको ख़त्म करना है और वो एक खतरनाक वाला वोल्ट टैकल करने के लिए बोलता है और पिकाचू अपने वोल्ट टैकल से इतना खतरनाक मारते हुए जाता है गोलम को और उड़ा देता है और उसको फेंट कर देता है। अब यार जियोवानी अपना नया पोकेमॉन निकालता है जो कि है उसका चार्जर्ड, जो कि बहुत खतरनाक लग रहा होता है। यहाँ पे ऐश अपने पिकाचू को वापस लेता है और भेजता है अपने चार्जर्ड को। चार्जर्ड वर्सेस चार्जर्ड की अब एक मैच होती है। ऐश अपने चार्जर्ड को फ्लेम थ्रोअर करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ से भी चार्जर्ड फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज़ करता है और दोनों के अटैक टकरा जाते हैं। दूसरी तरफ से यार जियोवानी अपने चार्जर्ड को ओवरहीट करने के लिए बोलता है और ऐश भी फिर अपने चार्जर्ड को ओवरहीट करने के लिए बोलता है और फिर से अटैक टकरा जाते हैं।
दोनों के चाइज़ार्ड यहाँ पे बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन ऐश का चाइज़ार्ड हम जानते हैं भाई कितना ज़्यादा खतरनाक है। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि सामने वाला कॉम्पिटिटर बहुत तगड़ा था, और चाइज़ार्ड जाता है और सीधा एक खतरनाक वाला साइस्मिक टॉस उठा के उसको पटक देता है। अब जियोवानी के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, वो अपने आखिरी निडो किंग को बेचता है, लेकिन अब यहाँ पे ऐश का चाइज़ार्ड फुल अपने गॉड मोड वाले गुस्से में आ रखा था, और यार वो एक खतरनाक ओवरहीट मारता है और दूसरी तरफ से यार जो निडो किंग है वो भी खत्म हो जाता है। ऐश यहाँ पे पूरी टीम स्वाइप कर देता है जियोवानी की, और जियोवानी वक्त रहते ही अपनी टीम को लेके वहाँ से भाग जाता है। अब यार मिस्टी, ब्रॉक और ऐश उनको जल्दी से कैसे भी करके सिलेबी को ढूंढना होगा, वो और ज़्यादा तबाही मचा रहा होगा वरना, इसीलिए वो लोग जल्दी से ढूंढने के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से जैसी जेम्स और मियोत यानी कि जो टीम रॉकेट है वो वहाँ पे आ जाती है। मिस्टी और ब्रॉक कहते हैं कि इस सब के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम इनको संभालते हैं, और वो ऐश को बोलते हैं कि तुम जल्दी से जाके सिलेबी को ढूंढो। अब यार ऐश अकेले ही सिलेबी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर जंगल में चलने के बाद अचानक से उसको आगे से लगता है कि कुछ तो हमला हो रहा है। तभी वो आगे जाके देखता है तो वहाँ पर सिलेबी होता है, जो कि जंगल में यहाँ से वहाँ हमला किए जा रहा होता है, तबाही मचा रहा होता है। ऐश बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें किस टीम ने ऐसा करके बनाया है। लेकिन यार दूसरी तरफ से जो सिलेबी है वो उसको बहुत खतरनाक लुक देता है और एक खतरनाक वाला हमला कर देता है, लेकिन ऐश जैसे तैसे उस अटैक से बच जाता है। अब यार ऐश जब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, वो अपने चार्जर को निकाल लेता है एक तरफ, फिर अपने पिकाचू को भी निकाल लेता है और अपने सेप्टाइल को भी निकाल लेता है। ऐश यहाँ पे अपने 3 पोकेमॉन लेके लड़ने वाला होता है सिलेबी से। सिलेबी भी सामने से तैयार होता है, वो भी एक हमला करता है। दूसरी तरफ से ऐश अपने चार्जर को बोलता है एक ओवरहीट करो, और सेप्टाइल को बोलता है एक खतरनाक सोलर बीम मारो, और पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल। वो तीनों ही खतरनाक हमले करते हैं और वो तीनों जाके लगते हैं सीधा यार सिलेबी को, और सिलेबी एक्चुअली बहुत खतरनाक वाला डैमेज हो जाता है। ऐश तुरंत ही फायदा उठा के उस पर जीएस बॉल फेंक देता है, लेकिन सिलेबी यार जीएस बॉल को वापस फेंक देता है, उसमें अभी भी ताकत होती है। सिलेबी यहाँ पे अपना एक खतरनाक लीफ स्टॉर्म अटैक यूज करता है, और यार वो भी चार्जर, सेप्टाइल और पिकाचू तीनों को लगता है, लेकिन यहाँ पे तीनों फिर भी यार टिके रहते हैं। अब ऐश कहता है कि खत्म करने का टाइम आ चुका है, और यार अब वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है। वो पिकाचू को बोलता है एक थंडरबोल्ट अटैक यूज करने के लिए, चार्जर को बोलता है उस पर जाके साइस्मिक टॉस अटैक यूज करने के लिए, और सेप्टाइल को एक लीफ ब्लेड। वो तीनों ही जाते हैं अपने अलग अलग यहाँ पे हमला करने के लिए, और यार तीनों ही टकराते हैं यहाँ पे सिलेबी से, लेकिन सिलेबी जो है तीनों को अटैक को डॉज कर देता है। अब सिलेबी वापस से एक कंफ्यूजन अटैक करता है, लेकिन उतने में यार जो ऐश का सेप्टाइल है वो जाके उसको एक लीफ ब्लेड मार देता है जल्दी से, और बहुत खतरनाक यहाँ पे सिलेबी डैमेज होता है। उसी का फायदा उठा के चार्जर भी एक यार खतरनाक फ्लेम थ्रोअर उस पर मारता है, और सिलेबी और डैमेज हो जाता है। और यहाँ पे आखिरी में यार ऐश अपने पिकाचू के साथ मिलकर एक 10 मिलियन थंडरबोल्ट मारता है, और यार सिलेबी यहाँ पे उसका काम खत्म हो जाता है, और ऐश यार उस पर फेंक देता है जीएस बॉल, और तभी यार जो सिलेबी है वो जीएस बॉल में वापस पकड़ने में आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ऐश और सबका ये सवाल था कि यार इस सिलेबी को ऐसा किया किसने, इसके साथ क्या हुआ है। लेकिन अब जो भी है उन्होंने फिलहाल ये रोक दिया है हमला, और ऐश वापस मिस्टी और ब्रॉक के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने पकड़ लिया है, तो उनके पास अब फाइनल जीएस बॉल वापस आ चुकी है। और अब वो लोग प्रोफेसर कर्ट के पास जाएंगे और देखेंगे इसके साथ ये सब हुआ कैसे है, वो सब स्टोरी ये जानेंगे। अब ये सब होगा अगले एपिसोड में, तो अगले एपिसोड के लिए बने रहना। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।